हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही बढ़िया होगे, बहुत ही मस्त होगे। तो आज बात करने वाले हैं फिल्म आंखों देखी के बारे में। तो बताऊंगा आपको कि क्या है ये फिल्म, कैसी है ये फिल्म, क्या आपको इसे देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू होगा, तो आप इसे बिना किसी टेंशन के सुन सकते हैं। एंड आगे जो है वो मैं इस फिल्म को एक्सप्लेन भी करूँगा, एक डिस्कशन वाला जो रहता है, ठीक है, जिसमें स्पॉयलर्स होंगे। तो अगर आप रिव्यू नहीं देखना मतलब सुनना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्टैम्प से जो है उसे स्किप कर सकते हैं एंड उस पार्ट पर डायरेक्टली जा सकते हैं। और अगर आप रिव्यू सुनना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत वेलकम और बहुत बहुत स्वागत, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी से। स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं वो एक पीसफुल लाइफ जी रहे हैं, वो एक शांति वाली लाइफ जी रहे हैं उनके परिवार के साथ में। पर एक दिन उनके साथ में एक ऐसा इवेंट होता है जिसके कारण उनकी लाइफ में कई सारे चेंजेस आते हैं। अब वो चेंजेस क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, वो इवेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको फिल्म में देखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा स्टोरी आपको नहीं बताऊंगा। सबसे जो मुझे अच्छी बात लगी इस फिल्म की वो मुझे ये लगी, मुझे इसका डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया डायरेक्शन रहा, मतलब मेरा देखा हुआ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शंस मैं ऐसे बोल सकता हूँ। और ये मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ। क्योंकि जब आप उस डायरेक्शन को विटनेस करोगे तो आपको भी ये सच्ची में लगेगा कि यार ये मैंने कुछ देखा है, ये मैंने कुछ अच्छा देखा है। और मतलब जिस तरीके से रजत कपूर सर ने डायरेक्शन किया है, मतलब मुझे सच्ची में ऐसा लगा कि सच्ची में मैं क्या देख रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ अलग था। उसके बाद में इसका जो कैमरा वर्क था, इससे जो सिनेमाटोग्राफी थी, आप इमेजिन करो, ठीक है, एक बहुत कुछ ऐसा, मतलब जैसे हम नेचुरल जो जिस तरीके से जो भी देखते हैं, ठीक है, सिनेमाटोग्राफी, मैं अच्छी सिनेमाटोग्राफी उस चीज़ को उसको मानता हूँ जो कि छोटे से छोटी चीज़, ठीक है, जहाँ पे भी आप हों, जिस किसी भी लोकेशन में आप हों, उसको आप किस तरीके से बताते हैं, ठीक है, आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, आप किस तरीके से उसे शूट कर रहे हैं, मुझे वो सिनेमाटोग्राफी अच्छी लगती है। एंड ऑफ कोर्स सिनेमाटोग्राफी के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। एंड इस मूवी में जिस तरीके की सिनेमाटोग्राफी हुई है वो मुझे पर्सनली मेरे को बहुत अच्छी लगी, ठीक है। उसके बाद में इस फिल्म का स्क्रीन प्ले, वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन प्ले अगेन आई हैव एवर सीन, ठीक है। बहुत ही एक तगड़ा स्क्रीन प्ले मैं इसे बोलूँगा। आपको शुरुआत से लेके एंड तक ये एकदम बांध के रखता है, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे ये जो स्क्रीन प्ले है, ये आपको फिल्म जो है एक तरीके का ह्यूमर है इसमें, ठीक है, ह्यूमर है वो भी है एंड इमोशंस भी है, ठीक है। और फिल्म में उस एक रिलेटेबल जो एक होता है ना सीन, ठीक है, जो रिलेट करने वाला सीन होता है। अगर हम एक इंसान को देखेंगे, ठीक है, मतलब एक ऐसा इंसान जो लगभग सिमिलरली बहुत सारे लोगों, मतलब एक रिलेटेबल लाइफ जी रहा है, ठीक है, और उस चीज़ से जिससे हम रिलेट कर पाते हैं, ठीक है, रियलिस्टिक लगती है हमें स्टोरीज़, तो हम उससे और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ पंचायत का। पंचायत से हम उसकी सिंप्लिसिटी के कारण उससे रिलेट हुए।
आंखों देखी को मैं इससे सेम नहीं बोलूँगा, पर हाँ आंखों देखी में भी वो सिंप्लिसिटी थी, ठीक है। जिस तरीके से आंखों देखी का जो कंसेप्ट है, आंखों देखी जिस तरीके से बनाई गई है, वो एक अलग तरीके का इम्पैक्ट आपके ऊपर डालती है एज अ व्यूअर, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड म्यूज़िक, बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक। मतलब जो कैलाश खेर सर की जो आवाज़ ने जो जादू करा है, ठीक है, वो अलग था, ठीक है, बहुत अलग था वो। मतलब कुछ और था, वो डिफरेंट था एकदम। और उनकी आवाज़ ने उनका और जो म्यूज़िक रहा है वो अपने आप में ही कुछ अलग था, वो एक अलग फील दे रहा था, ठीक है, मूवी देखते समय। उसके बाद में एक्टिंग पार्ट तो गज़ब का था, ठीक है। मतलब संजय मिश्रा सर एक, मतलब मेरी नज़रों में वो एक बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर हैं, ठीक है। सीमा पहावा मैम बहुत ही अच्छी एक्टर हैं, रजत कपूर सर बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, और जितनी भी कास्ट है, ठीक है, मुझे सारे ही जो कलाकार थे उसमें एकदम बढ़िया मंझे हुए कलाकार जो एकदम अपने रोल में सूट हो गए थे, और एकदम मतलब जो कैरेक्टर उन्होंने जिया है, ठीक है, वैसा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अब मैंने जो रिलेटेबिलिटी वाला पॉइंट बोला है, रिलेटेबिलिटी उस सिंप्लिसिटी के साथ में होती है, ठीक है। आप देखो, फिल्म का जो मेन कंसेप्ट होगा वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है, पर अभी जो रिलेटेबिलिटी वाला जो पार्ट है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक जो लाइफ होती है, ठीक है, जो लाइफ वो गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, जो एक नेचर जो है कैरेक्टर्स का, उसके बाद में जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके, ठीक है, जो हम स्क्रीन के थ्रू देख रहे हैं, वो रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर है, ठीक है। और स्पॉइलर जो रिव्यू है उसमें इसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा, ठीक है। कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा था, ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा था। उसके बाद में एक्टिंग तो ऑफ कोर्स मैंने बता ही दी है, मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया लगी और बहुत बढ़िया लगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस फिल्म में कोई फ्लॉ नहीं है? आई थिंक सो नहीं है। ये फिल्म मैं कंसिडर करता हूँ कि एक मास्टरपीस है। ये फिल्म कुछ अलग थी, ठीक है। ये फिल्म नहीं है, ये फिल्म मैजिक है। एंड आप जब इस फिल्म को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं क्यों इसकी इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे बेसिकली मेरे को इसमें कोई फ्लॉ नहीं लगा। फिल्म बहुत सारे एंगल से एक वैसी फिल्म बन सकती थी, ठीक है, जो कि उस एरिया में चली जाती जहाँ पे ये मास ऑडियंस के साथ में कनेक्ट नहीं कर पाती, पर ह्यूमर की वजह से एंड कनेक्ट की वजह से ये उस मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी ऑडियंस है जो कि इस फिल्म को देखेगी उससे वो कनेक्ट कर जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन मैं बता ही चुका हूँ, डायरेक्शन का जो एक खेल रहा है, ठीक है, खेल मतलब पूरा रहा है। और मतलब जो डिटेलिंग्स हैं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी माइनर डिटेल्स है, अगर आप उसको नोटिस कर पाएंगे तो। मैं भी पहली बार जब मैंने इसको फिल्म को देखा था तो मैंने नोटिस नहीं कर पाया था, ठीक है। फिल्म का कंसेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है, और फिल्म के कंसेप्ट के ऊपर जो उन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं, मतलब ऑफ कोर्स कंसेप्ट के ऊपर नहीं, मतलब जो फिल्म की लाइंस जो हैं, जो डायलॉग्स हैं और जो फिल्म का कंसेप्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। और ऐसा लगता है कि हम कुछ अलग देख रहे हैं, ठीक है। उसको फिल्म के जो मतलब उसका जो टॉपिक है उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर करा है,
ठीक है। फिल्म का स्क्रीन प्ले और एडिटिंग, जैसे स्क्रीन प्ले मैंने बोल दिया, पेसिंग मेरे को अच्छी लगी, पेसिंग मेरे को बढ़िया लगी, स्क्रीन पे टाइट था। उसके बाद में एडिटिंग, शायद ये मूवी, अगर ये मूवी थोड़ी और बड़ी होती, या ये मूवी मैं ऐसा बोलूँ कि काफ़ी बड़ी होती, ठीक है। ये एक ऐसी मूवी है, कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जिसको आप विश करते हो कि वो कभी ख़त्म ना हो। वो मूवीज़ आपको कुछ अलग फील देती हैं, ठीक है। तो ये मूवीज़ उनमें से एक थी, ठीक है। तो यार बस बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी मैंने इसकी, ठीक है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। और अगर मेरे को इस मूवी को रेट करना हुआ तो मैं इस मूवी को रेट करूँगा। ऑफ कोर्स मैं इसको इतनी तारीफ़ के बाद में कोई भी छोटा मोटा रेटिंग नहीं दे सकता हूँ। इसको मैं 10 ही दूँगा, ठीक है। 10 out of 10 या 10 के ऊपर, ठीक है। तो यस, अब बात करते हैं स्पॉइलर जो हमारा रिव्यू है। यहाँ से जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा है, आप इस रिव्यू को बंद कर सकते हैं। एंड आप अगर फिर भी चाहें कि आपको इसे सुनना है तो आप बिल्कुल आप इसे सुन सकते हैं। और तो बस यार, ठीक है। उस फिल्म में जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको सारी बता दी हैं, ठीक है। फिल्म में क्या क्या मुझे अच्छा लगा, और शायद तक मैंने सारे एस्पेक्ट्स के बारे में, ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स के बारे में, हाँ एक एस्पेक्ट इसका छूट गया था, वो है इसका सेटअप बहुत ही ज़्यादा जो है हमें उस रीजन में या उस वो जो माहौल जो सेटअप क्रिएट करता है वो बहुत ही अच्छा था, ठीक है। और एकदम जो मैं बोल सकता हूँ ना कि कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा बता देना, ठीक है, वो मैंने आंखों देखी में देखा है, ठीक है। ये फिल्म सच में हर किसी को देखना चाहिए, हर एक इंसान को देखना चाहिए, बिल्कुल। मतलब मेरे लिए तो मेरी तरफ से ये फिल्मोलॉजी की एक ऐसी रिकमेंडेशन है जिसको आप बिल्कुल ज़रूर देखना, ठीक है। ज़रूर देखना, प्लीज़ इसे देखना, ठीक है, रिक्वेस्ट है मेरी। तो बस यार, अब स्पॉइलर वाला पार्ट शुरू करते हैं। आपके लिए स्पॉइलर वार्निंग, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस रिव्यू को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो आई रिकमेंड कि आप फिल्म देख लीजिए, उसके बाद इस रिव्यू को कंटिन्यू करना। और आपके लिए स्पॉइलर वार्निंग, और शुरुआत करते हैं उन पार्ट्स की, ठीक है, जो मुझे मैसेज समझ में आया या थोड़े बहुत जो स्पॉइलर से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगेन स्पॉइलर वार्निंग, और बढ़ते हैं अपन स्पॉइलर पार्ट पे, एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है। सबसे पहले तो जो मुझे आंखों देखी में समझ आया, ठीक है, मैं उसका एंड आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एंड थोड़ा ऐसा हो सकता है कि किसी को समझ ना आए। फिल्म में बताया गया था कि इन दी एंड जो हमारे जो मेन कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, वो ऐसे जंप करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो जंप है मुझे नहीं लगता कि वो रियल है, ठीक है, क्योंकि फिल्म का जो नरेशन है वो उनके द्वारा होता है। मैं उड़ रहा हूँ और ये सारी वो जो बातें बोलते हैं तो वो ये इमेजिन करते हैं, ठीक है, वो अपनी सोच से बहुत ज़्यादा फ्री हो चुके हैं, ठीक है। वो अपनी जो सोच है उससे, मतलब वो अपने दिमाग से, उनकी जो सोल है वो एकदम फ्री हो गई है। एंड उससे उनको वो फीलिंग आ रही है कि मैं हवा में उड़ सकता हूँ, मैं उड़ रहा हूँ, ठीक है। और वो जो सीन बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस है उसमें, तो वो आप बिल्कुल ज़रूर देखना, ठीक है। तो ये एंड मेरे को क्लियर करना था, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ये सारी चीज़ें बोलते हैं, इमेजिन करते हैं, ठीक है।
नाउ दूसरी चीज़, फिल्म में जो कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी गई है कि मैं अपने नज़रिए से देखूँगा चीज़ों को और मैं अपने हिसाब से, ठीक है, जो सच है वो सच है या नहीं है वो मैं अपने अनुभव पे मतलब तय करूँगा कि ये है या नहीं है, जो भी है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो, एक फिल्म में आपको एक चीज़ समझाने के लिए, ठीक है, देखो चीज़ बहुत छोटी सी है, ठीक है, ये जो मैसेज है ये आपको उस तरीके से बताना पड़ता है, ठीक है। फिल्म में एक मैसेज को उस तरीके से दिखाना पड़ता है, उस तरीके से समझाना पड़ता है कि वो मतलब उसको थोड़ा सा जैसे बोल सकते हैं ना कि उस वे में बताना पड़ता है, फिल्म के तरीके से बताना पड़ता है जिस तरीके से वो समझ आए, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूँ कि मतलब मेरे जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, अगर मैं मेरे सामने एक फ्रिज को देख रहा हूँ या मैं मेरे सामने गार्डन को देख रहा हूँ तो वो गार्डन रियल है, ठीक है। मुझे किसी की बातों पे, ठीक है, अगर मुझे किसी ने बताया, ठीक है, एक बहुत ही बेसिक फिल्म का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक फिल्म का एग्जांपल लेते हैं, मतलब बेसिक एग्जांपल लेते हैं फिल्म का, कोई सी भी फिल्म का, ठीक है। आपके कोई फ्रेंड हैं या कोई इंसान हैं जो भी आपके हैं, ठीक है, वो एक फ़िल्म देखने गए, उनके टेस्ट के हिसाब से उनको वो फिल्म अच्छी नहीं लगी, ठीक है, उनके टेस्ट के हिसाब से उनको फिल्म ठीक लगी या जो है अच्छी नहीं लगी, ठीक है। वो आपको आगे बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा है, आप फिल्म में देखिएगा, फिल्म मुझे अच्छी नहीं लगी, ठीक है। आप अपना ओपिनियन बना लेंगे उस पर, आप अपना जो सोच है वो कर लेंगे कि यार फिल्म तो अच्छी नहीं लगी, अब मैं नहीं जाऊंगा। बहुत दिनों बाद वो फिल्म आप देखते हैं, आप को ऐसा लगता है कि यार फिल्म तो अच्छी थी यार, फिल्म तो बहुत बढ़िया थी यार, काश मैंने उसे तभी देख लिया होता। तो ये चीज़ फिल्म में समझाने की कोशिश करी गई है, ठीक है, कि आप अपना डिसीजन जो है वो अपने एक्सपीरियंस पे ले, ना कि दूसरे की बातों में आके ले, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। एक गार्डन है, ठीक है, एक इंसान ने उस गार्डन को देखा, उसने बोला कि यार बड़ा ही मतलब ये मतलब मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, या मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपने उसको देखा, आपके कुछ डिफरेंट ओपिनियंस थे उसके बारे में, किसी और इंसान ने देखा, उसके डिफरेंट ओपिनियंस थे उसके बारे में, ठीक है। तो एक ओपिनियन, ठीक है, एक ओपिनियन जैसे कि जो जहाँ से हमारे मेन कैरेक्टर की लाइफ में जो शिफ्ट आता है, ठीक है, वो जो बंदा रहता है वो आके घर पे बोलता है कि ये ऐसा है, ऐसा है, और वो एक बात वहाँ पे फैला देता है एंड ये सारे लोग जो हैं वो उस लड़के के घर पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। वहाँ से हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो ये सोचते हैं कि यार मैंने तो उसे देखा, मुझे तो वो लड़का अच्छा लगा, मुझे तो वो लड़का ठीक लगा, ठीक है, तो अब जो है वो मैं दूसरों की बातों पे यकीन करना बंद कर दूंगा। पर फिल्म के हिसाब से वो कैरेक्टर जो अपनी लाइफ में चेंजेस करता है वो ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि फिल्म भी बनाना है ना उनको, ठीक है, आपको ये मैसेज एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, तो ये फिल्म बनाई गई थी, ठीक है। धीरे धीरे एक और चीज़ इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। जब हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं वो मौन रहते हैं, ठीक है, वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो सब सुनते हैं। कई बार जो मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभार कि हम जब अपनी जो लिसनिंग पावर है वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो हम चीज़ों को और बेटर तरीके से समझना शुरू कर पाते हैं, ठीक है। अब ये भी जो चीज़ है वो हर एक इंसान के लिए, हर एक
मतलब हर एक इंसान के लिए डिफरेंट तरीके से ये चीज़ होगी, ठीक है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि जो लिसनिंग होती है वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी और ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है। लिसनिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आप मतलब आप अगर सुन अच्छे से पाओगे, ठीक है, अगर आप सुन अच्छे से पाओगे तो आप सोच अच्छे से पाओगे, आप बोल अच्छे से पाओगे, ठीक है। तो ये भी एक मैसेज था। उसके बाद में कैसे जो बोलना नहीं होता है, ठीक है, कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि शायद हमारे डिसीजंस के हिसाब के एक गलत फहमी हो जाती है, हम कभी उसको सॉर्ट नहीं कर पाते हैं अपने बहुत ही क्लोज़ इंसानों के साथ में जिनसे हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही, पर किसी न किसी कारणवश हमारे बीच में कोई ऐसी एक बात हो जाती है जिसके कारण हमारे रिश्ते के बीच में या बॉन्ड के बीच में थोड़ा तनाव आ जाता है, पर हम एक दूसरे से बचते रहते हैं और कभी हम उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। तो अगर बात हो तो वो चीज़ें कितनी सिंपल हो सकती है, वो चीज़ें कितनी आसानी से सुलझ सकती हैं, वो भी इसमें बताने की कोशिश करी गई है। एक ब्रदर और एक मतलब छोटे भाई बड़े भाई का जो रिलेशन होता है उसको बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। उसके बाद में आपको जो लोग जैसे कि एक कार्ड वाला जो सीन होता है, ठीक है, उसमें वो बताया जाता है कि आपके जो अपने लाइफ के ओपिनियंस है ज़रूरी नहीं कि हर एक कोई उससे एग्री करे, ठीक है। हम अपनी लाइफ की जो चीज़ें हैं वो दूसरे लोगों के ऊपर थोप नहीं सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स वहाँ पे थोपने वाली कोई चीज़ तो हुई नहीं थी, पर एक तरीके से एक एक्सेप्टेंस जो है दूसरे की ओपिनियंस की, उस बारे में भी वहाँ पे बताया गया था, ठीक है। उसके बाद में जो एक लाइफ होती है, ठीक है, मतलब जो एग्ज़ाम में जो वो उनका मतलब ठीक है, वो जो बच्चा फेल हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे एक चीज़ ये बताई गई है कि लाइफ में चीज़ें कितनी सिंपल चीज़ें होती हैं, ठीक है। एजुकेशन क्या होती है, ठीक है, एजुकेशन पे भी एक थोड़ा बहुत एक कमेंट या एक बात बोली गई है, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं एजुकेशन में, और एजुकेशन कितनी सिंपल होती है, ठीक है, पर उसको ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब वो जो बच्चे को वो बोलता रहता है उसको वो वहाँ पे मुझे ये समझ आया कि उसको वो हाथ पकड़ लेते हैं और वो चुप हो जाता है। तो मेरे को वहाँ से ये समझ में आया कि इंसान मतलब जब वो कोई समझ नहीं पाता है, ठीक है, सिचुएशंस को कोई समझ नहीं पाता है, तो हम ऐसे रिएक्ट करते हैं कि शायद हमारी किसी कुछ ऐसा करके हमारे कुछ अलग करके हमारी बातें शायद समझ ले कोई, हमारे को सुन ले कोई, ठीक है। एक पॉइंट मेरे को ऐसा लगता है कि समझने के लिए वो ऐसा करता है कि उसका एक लूप लग जाता है, उसको वो बातें करता रहता है एंड वो उसका हाथ पकड़ते हैं, उसको मतलब उसको सहला देते हैं तो वो चुप हो जाता है, ठीक है। और बाकी तो ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं पता है, ठीक है। वो बस हो सकता है कि वो उस लेवल पे आ गए हों कि वो उसे शांत कर पाए, ठीक है। तो यस, उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें तो मतलब एक और चीज़ है कि एक जो ड्रीम होता है, ठीक है, ड्रीम परस्यू जो हम कोई भी करता है, तो हम या कोई भी इंसान एक बहुत ही इतनी लगन से उसे करता है कि लोग जो हैं कहीं ना कहीं से उसको बहुत, देखो
आपको जो आपका पाथ है उसमें कई सारी कठिनाइयाँ आएगी, लोग आपको बहुत ही चीज़ें बोलेंगे, ठीक है, पर ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसे परस्यू कर रहे हो, ठीक है। आपको कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कितनी भी चुनौतियाँ आ रही हैं, कितनी भी चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, पर आप अपने पाथ से गिव अप नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप उस पाथ को छोड़ नहीं रहे हो, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद में जो चीज़ मुझे लगी वो ये लगी कि बस यार ठीक है, मुझे इतना ही लगा। और ये रिव्यू जो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है, और बाकी तो यार ठीक है, मुझे तो बस इतना ही लगा। हाँ, एक और चीज़, जैसे जो बातचीत वाला मैंने पॉइंट समझाया था, हाँ, जो रिलेटेबिलिटी वाला पॉइंट मैंने जो समझाया था वो ये था कि कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हम सही कर रहे हैं, ठीक है, हम एक चीज़ हैं, ठीक है, हम उसमें सही कर रहे हैं, हम अपने डिसीजंस करेक्टली ले रहे हैं, पर जैसे जो हमारे जो हितैषी होते हैं, ठीक है, हमारे जो करीब वाले होते हैं, वो हमें समझाते हैं कि यार ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये तुम मतलब एक कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर भी उसको गलत हमें लगता है, पर वो हम मान नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उसको भी एक तरीके से समझाया गया है कि वो कैसे, ठीक है, इफ़ेक्ट करता है, नहीं इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद में एक जो फॉलोइंग है, ठीक है, एक जो अंधी फॉलोइंग होती है, उसके ऊपर भी एक कमेंट करा गया है कि किसी भी चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा एकदम ब्लाइंड होके फॉलो नहीं करो, ठीक है, आप अपना नज़रिया देखो, आप अपने हिसाब से उस चीज़ को टैकल करने की कोशिश करो। और बाकी तो ठीक ही है। उसके बाद में बस यार इतना ही आज के रिव्यू के लिए, एंड आई होप ये रिव्यू आपको अच्छा लगा हो। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आपका ख्याल रखना, अपने परिवार लोग का ख्याल रखना, मस्त रहना, मज़े करना, अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।